बजट आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं। जनता हर बार बजट से यही जानना चाहती हैं कि उनकी पॉकेट पर क्या असर पड़ने वाला है। तो मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप सबके समक्ष बजट की कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर जिससे आपको पता चले कि क्या चीज़ें हुई हैं महंगी और क्या चीज़ें हुई हैं सस्ती। इस न्यूज़ के अंतिम सेगमेंट में हम आपको दो बेहतरीन चीज़ें बताएंगे। पहली चीज़, मोदी सरकार कोई भी कार्य करती है तो उनका कहना है कि वो ऐतिहासिक करती है, किया भी है। तो बजट के अंदर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार हुई हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा और बजट से जुड़े हुए ऐतिहासिक तथ्यों से भी रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। बजट आ चुका है और हर बार की तरह इस बार भी कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं तो कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिन पर असर पड़ा हो, जैसा बहुत पहले हुआ करता था। सोना चांदी, बर्तन, लेदर के सामान सस्ते होंगे, जबकि मोबाइल, सोलर इन्वर्टर और गाड़ियाँ महंगी होंगी। दरअसल 3 साल पहले आए जीएसटी ने सामानों और सर्विसेज को महंगा सस्ता करने की ताकत बजट से छीन ली है। अब 90% चीज़ों की कीमतें जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे शराब, फुटवेयर, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, कारें, टोबैको जैसी चीज़ों की कीमतों पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या घटाती है। इस बजट में भी वित्त मंत्री ने यही किया है। आइए अब जानते हैं कि इस बजट के कारण क्या महंगा हुआ है और क्या सस्ता हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ऑटो पार्ट्स पर 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। इससे गाड़ियां महंगी होंगी। सोलर इन्वर्टर महंगा होगा क्योंकि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाई गई है। मोबाइल फ़ोन के चार्जर और हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई गई है। इससे ये चीज़ें भी महंगी होंगी। अब बात आपके आकर्षण की, सोने और चांदी की। सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% कम की गई है। इससे ज्वेलरी सस्ती होंगी। स्टील प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% कम कर दी गई है। तांबे पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% घटाई गई है। चुनिंदा लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे लेदर के प्रोडक्ट सस्ते होंगे। मोबाइल चार्जर, हेडफोन और महंगे होंगे क्योंकि सरकार ने विदेश से आने वाले मोबाइल और उससे जुड़े उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ा दी है। पिछले 4 साल में सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर औसतन करीब 10% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इससे देश में मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन करीब 3 गुना तक बढ़ गया है, लेकिन ये चीज़ें महंगी हुई हैं। 2016-17 तक देश में 18,900 करोड़ रुपए के मोबाइल बनते थे। 2019-20 में देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के फ़ोन बनने लगे हैं। आपको बता दें कि इंडियन सेल्यूलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत में मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन की 268 यूनिट है। यहाँ हर साल 35 करोड़ मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। इन यूनिट्स में 6.7 लाख लोगों को नौकरी मिली हुई है। 2017 तक विदेश से 7.57 करोड़ मोबाइल फ़ोन आयात होते थे। 2019 में ये घटकर 2.69 करोड़ रह गए। इससे पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन पर कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से भारत में मोबाइल फ़ोन बनने की रफ्तार काफ़ी बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जो इस बजट में पहली बार हुआ है और उन चीज़ों के बारे में भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार बजट में शामिल की गई है। ये देश का पहला पेपरलेस बजट था जिसे सोमवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा। सांसदों को भी बजट उनके मोबाइल पर मिला। आप भी पढ़ना चाहें तो यूनियन बजट ऐप से बजट को पढ़ सकते हैं। मोदी सरकार में इससे पहले भी कई चीज़ें पहली बार हुई हैं। 2020 में पहली बार 2 तरह का टैक्स सिस्टम आया। 2019 में 159 साल पुरानी ब्रीफ केस में बजट डॉक्यूमेंट ले जाने की परंपरा खत्म हुई। 2018 में पहली बार देश में बनी चीज़ों के दाम बजट के बाद बढ़े घटे नहीं। 2017 में 92 साल में पहली बार रेल बजट पेश ही नहीं किया गया। यह पहला मौका है जब बजट के पेपर प्रिंट नहीं हुए हैं।
पहले वित्त मंत्रालय की प्रेस में बजट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते थे। करीब 100 कर्मचारी इससे जुड़े होते थे, जो बजट डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन साथ में रहते थे। इस दौरान ये लोग घर भी नहीं जा सकते थे। इनके पास ना तो इंटरनेट की सुविधा होती थी, ना ही मोबाइल फ़ोन होता था। इस साल कोरोना के चलते बजट की सॉफ्ट कॉपी साझा की गई। शुक्रवार को सभी सांसदों को इकोनॉमिक सर्वे की भी सॉफ्ट कॉपी दी गई थी। बजट के लिए यूनियन बजट नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वित्त मंत्रालय ने 6 जनवरी को ये ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप पर वित्त मंत्री के भाषण के बाद बजट से जुड़े 14 डॉक्यूमेंट सांसदों और आम लोगों के लिए मौजूद हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने पहली बार 2020 में 2 तरह के टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था। नए ऑप्शन में होम लोन, पीएफ सहित सभी छूट खत्म कर दी गई थी। सिर्फ एनपीएस पर लाभ मिलता है। नया विकल्प उनके लिए बेहतर है जो आयकर के दायरे में आने के बावजूद बचत नहीं कर पाते। 2019 में पहली बार बजट नहीं बही खाता पेश किया गया था। जी हाँ, जुलाई 2019 में निर्मला सीतारमण बजट ब्रीफकेस लेकर सदन नहीं पहुंची थी। उनके हाथ में ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का फोल्डर था। इससे बजट की जगह बही खाता कहा गया। 159 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट ब्रीफकेस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ब्रीफकेस का अपना ही इतिहास है। बजट ब्रीफकेस में क्यों पेश होता है, इसके पीछे की भी कुछ ऐतिहासिक कहानियां हैं जिनसे मैं आपको वीडियो के अंत में रूबरू कराऊंगा। आपको बता दें कि 2018 में पहली बार देश में बना कोई सामान सस्ता या महंगा नहीं हुआ था। ये भी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही हुआ था। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू हुआ। तब से देश में बने सामानों की कीमतें जीएसटी काउंसिल तय करती है। सरकार के पास बजट के लिए एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बची है। अब विदेश से आने वाली चीज़ों की कस्टम ड्यूटी बढ़ने घटने पर उस चीज़ के दाम बढ़ते या घटते हैं। 1924 में पहली बार इस देश का रेल बजट पेश किया गया था। 1947 में देश की आज़ादी के बाद पहली बार रेल मंत्री जॉन मथाई ने रेल बजट पेश किया। 1994 में पहली बार रेल बजट का प्रसारण टीवी पर किया गया। 92 साल बाद 2017 में पहली बार रेल बजट आम बजट का हिस्सा हो गया था। पहली बार बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था। ये साल 2017 की बात है। इससे पहले चुनावी साल को छोड़कर आम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। चुनावी साल में अंतरिम बजट फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को पेश होता था। नई सरकार के गठन के बाद ये आम बजट को पेश किया जाता था। आपको बता दें कि 2016 में पहली बार बजट की हार्ड कॉपी पत्रकारों को नहीं दी गई। इससे पहले हर बार वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद पत्रकारों को बजट की कॉपी दी जाती थी। उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया था। अब बात मोदी सरकार से पहले के बजट के बदलावों में। 1999, जी हाँ, पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ था। 27 फरवरी 1999 को पहली बार बजट 11 बजे पेश हुआ था। पहले ये शाम 5 बजे पेश होता था। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत इसलिए की थी ताकि ब्रिटेन की संसद में बैठे सांसद रेडियो पर इसे सुन सकें, क्योंकि भारत में जब शाम के 5 बजते थे तो ब्रिटेन में सुबह के 11:30 बजते थे। 1965 इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आया। पहली बार बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे बजट के साथ ही पेश किया जाता था। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। साल 1955 पहली बार बजट डॉक्यूमेंट्स हिंदी में छपे थे। पहले ये सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र की स्थापना के बाद पहली बार बजट 28 फरवरी 1950 को वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। 26 नवंबर 1947 ये दिन याद रख लीजिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला बजट देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक की अवधि के लिए था। 1947 लियाकत अली खान पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत की अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। विभाजन के बाद लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। वो अविभाजित भारत का बजट पेश करने वाले आखिरी शख्स थे। 1860 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में स्कॉटिश बिजनेसमैन जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तब भी वो बजट दस्तावेजों को एक चमड़े के थैले, जिसे बुगेट कहा जाता है, उसमें लेकर आए थे। दरअसल बजट शब्द फ्रेंच शब्द बुगेट से निकला है। इसका मतलब है चमड़े का थैला। बजट ब्रीफकेस का प्रचलन ब्रिटेन से शुरू हुआ था।
ब्रिटेन में एक ही बजट ब्रीफकेस को एक मंत्री दूसरे मंत्री को सौंपते हैं, जबकि भारत में वित्त मंत्री अलग अलग ब्रीफकेस का इस्तेमाल करते थे। यह रहा बजट का इतिहास और बजट से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।